दुनिया के लिए हमारे लोग इस तरह होते हैं नेता का। उनके दरवाजे पे डेली सुबह गए, अब जब तक दरबार लगा रहा 11-12 बजे तक रहे। अब नेताजी अंदर घुसे नहाने धोने के लिए, ड्राइवर को बोला गाड़ी तैयार करके रेडी रखो, अब निकलना है क्षेत्र में। अब ये जितने आसपास के चेला चपेटा थे, दरबार खत्म हुआ तब अपने घर गए डेली, ताकि नेताजी को बोले कि फला ठिका मुझको दे दीजिए, नल जला ठिका हमको दे दीजिए, और हमारे बेटे को ITI कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए। इसी की दुनिया के लिए 10 घंटे डेली, 2 घंटे 4 घंटे डेली देना, ताकि नौकरी मिल जाए, ठिका मिल जाए, या बैंक से लोन मिल जाए, या कुछ भी नजरे करम इसकी हो जाए। तो दुनिया के जलील सिक्के के लिए रोजाना 3 घंटे बैठना है, और जहां खरबों साल रहना है, जहां सदा रहना है, वहां की जन्नत पाने के लिए जो जन्नत के रास्ते का एक्सपर्ट है, वह ठिका का एक्सपर्ट है, वह नेता है, सिग्नेचर काम करेगा, इसलिए उसके पास दौड़ते हैं कि 2 टका वाला मिल जाए। लेकिन जो जन्नत का रास्ता बताने वाला एक्सपर्ट है, जो हदीस का एक्सपर्ट है, जो कुरान पाक की आयतों की तशरीह और तौज़ीह जानने वाला एक्सपर्ट है, जो दीन की राहें बताने का एक्सपर्ट माहिर है, ये उलमा की जमात है। उलमा की जमात के पास ये कभी नहीं जाता, वहां ऐंठन है कि हम वो जानता है दीन, तो हम भी दीन जानते हैं। जो अली पा तक पढ़ना नहीं जानता, जो तहियात पढ़ना नहीं जानता, वो DM बन गया, नौकरी किया, सारी जिंदगी घर मकान बना, गाड़ी खरीदा, मर गया, तो अत्तहियात पढ़ना नहीं आया, सुबहान रब्बियल आला तक नहीं आया। अभी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक बैरिस्टर जो लंदन से पढ़ के आया था, वो कहता था लम यलाद वलम यूलाद। एक मौलाना साहब ने पकड़ा उसको, लम यलाद वलम यूलाद कहता है। बैरिस्टर बन के आया, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, कुल अल्लाहु अहद छोटी सूरत आयत सूरत है, वो पढ़ना नहीं आता है, वो बैरिस्टर किस काम का। बाद में वो झुझिया के बोला, ये जलील कर दिया आपने, हमको बोलना था तो बंद कमरे में बोलते, सबके सामने तुमने गलत पढ़ा है, और अपना प्रेस्टीज प्यारी है कि बोलना था समझाना था तो बंद कमरे में समझाते। तुमने सबके सामने गलत बोला है तो सबके सामने तेरी इस्लाह होगी, आपने मौलवी साहब आपने को जलील कर दिया। ये कौन सी पढ़ाई, ये कौन सा बैरिस्टर है, ये कौन सा DM बनना है, ये कौन सा ITI होल्डर बनना है, ये कौन सा इंजीनियर बनना है। वह सारा इंजीनियर सब मुसलमान उसी तरह के बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो उसको ना उसको दीन सिखाना है, ना उसको आलिमों के पास आधा घंटा भेजना है, ताकि जन्नत की, आखिरत की, कयामत की बातें मौलाना सब सिखाए। और स्कूल में जाएगा 8 घंटे पढ़ेगा ताकि 2 रोटी मिले दुनिया की, और मौलाना के पास जाके आधा घंटा 10 मिनट टाइम देगा, ताकि मरने के बाद जहां महासंख्यों साल रहना है, वहां का आराम हासिल करने का नुस्खा मौलाना से हासिल करे, और 2 रोटी का नुस्खा नेता और स्कूल के टीचर से हासिल करे। तो अक्लमंदी का तकाजा है कि 10% इस दुनिया के लिए मेहनत होनी चाहिए, 90% वहां के लिए मेहनत होनी चाहिए। मगर मेरा खुदा, मेरा मुस्तफा ये चाहता है, अगर तू 90% टाइम नहीं दे पाता है तो 10% ही तू टाइम निकाल ले, ताकि तेरी दुनिया भी आबाद रहे, तेरा उखरा भी आबाद। नारे तकबीर, नमाज पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, फजर में लगता है, रात में नींद पूरी करने में 8 घंटे 6 घंटे, और फजर में लगता है तो मुश्किल तमाम 10 मिनट। जो अल्लाह रात भर की गहरी नींद का मौका हमको अता फरमाया था कि सारी थकावट मेरी दूर हो जाए, कल के लिए मैं रिफ्रेश्ड हो जाऊं, उस अल्लाह के लिए मेरे पास क्या है? जिस अल्लाह ने रात बनाई मेरे आराम करने के लिए, कुछ नहीं उस अल्लाह के लिए। सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल के बंदा फजर की नमाज पढ़े, और फजर पढ़े वो 10 मिनट, जन्नत तो मरने के बाद मिलेगी। इस दुनिया में फजर की बरकत से दिन भर उसका चेहरा तरोताजा रहेगा, दिन भर उसका चेहरा उसका हरा रहेगा, ग्रीन रहेगा। वो दिन भर वह 10 मिनट टाइम निकाले, दिन भर अल्लाह उसके चेहरे को हरियाली अता करेगा। जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है उसका चेहरा खूबसूरत हो जाता है, जो फजर की नमाज पढ़ता है चेहरा दिन भर उसका नूरानी रहता है, जो जोहर के लिए टाइम निकल, जो अल्लाह फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे हमें सूरज देकर, बदन में ताकत देकर हमें कारोबार का मौका था फरमाया, उस अल्लाह के लिए जोहर के लिए हमें 10 मिनट निकालने का टाइम नहीं, 15 मिनट निकालने का टाइम मेरे पास नहीं है। तो अगर कभी अल्लाह सेहत छीन ले, औलाद छीन ले, जिंदगी का सुकून छीन ले, रात की नींद छीन ले, कारोबार छीन ले, दाने दाने को तड़पा दे, तो मत बोलना कि अल्लाह कहाँ है, मत कहना कि अल्लाह मुझे जलील कर दिया। तो अल्लाह तुम्हें छूट दिया 50 साल तक,
अल्लाह ने तुम्हें छूट दिया 70 साल तक, अल्लाह ने तुम्हें छूट दिया 50 साल तक, मगर तुम संभले नहीं। तो जो अल्लाह 50 साल नेमतें तुझको दिया, वो अगर आज नेमत को छीन रहा है तो अल्लाह जुल्म नहीं कर रहा, वो अल्लाह नेमतों का एहसास तुझको दिला रहा है। हमें आज चिल्लाते हैं कि आज खौफ का मौका है, मेरी आबरू गैर महफूज है, तुम क्यों? जो अल्लाह ने हमें एक लंबा पीरियड अमन का दिया, उस अमन के जमाने में कोई दंगा नहीं हुआ, उस अमन के जमाने में मस्जिदों की अजान बंद नहीं हुई, उस अमन के जमाने में जलसा बंद नहीं हुआ, उस अमन के जमाने में 1 लाख मदरसा मैंने इंडिया में कायम कर लिया, उस अमन के जमाने में हमने 5 आदमी की आबादी में 5 हॉर्न लगाकर, जबकि जरूरत उसकी नहीं थी, 5 लोग मोहल्ले में हैं, वही अजान की आवाज सुने, मगर हमने नाम नमूद की खातिर अपनी मस्जिद में 5 हॉर्न लगा दी ताकि आसपास की सारी आबादी में अजान की आवाज गूंजे और ताकि जो गैर मुस्लिम है वो भी हमारी अजान की आवाज सुने। मुमकिन है कि कोई बीमार हो तो और बीमारी उसकी बढ़ जाए, या फिर नहीं तो कोई अजान की आवाज सुन के कलमा पढ़ के मोमिन हो जाए, जो जरूरी नहीं था। हमने लगा दिया हॉर्न, कोई पाबंदी नहीं, किसी ने नहीं उतरवाया। उस अमन के जमाने में नमाजी कितने थे मस्जिदों में? वही दांत टूटा 5 बूढ़ा आदमी फजर के टाइम मस्जिद में रहता था। और उस अमन के जमाने में हमने क्या क्या पीर के नाम पे जंग की, हमने शेख पठान जोलाहा के नाम पे हमने जंग की। उस अमन के जमाने में नहीं कुछ मिला तो हमने पड़ोसी से जंग की, जबकि हुजूर कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने का पैगाम लेकर जिब्राइल मेरे पास आए और पड़ोसी के बारे में इतना मुझको ताकीद करने लगे, इतना ताकीद करने लगे जिब्राइल, ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। मुस्तफा कहते हैं कि मा ज़ाल जिब्रील यूसीनी बिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। अब मुस्तफा कहते हैं कि जिब्राइल मुझको लगातार पड़ोसी के हक के बारे में मुझको ताकीद करते रहे, पैगाम सुनाते रहे, यहां तक कि मुझको लगने लगा कहीं पड़ोसी के माल में दूसरे पड़ोसी को वारिस न बना दिया जाए। वारिस कौन बनता है? बाप की जायदाद में औलाद वारिस बनते हैं कि बाप अगर बगैर वसीयत करे या वसीयत करके मर जाए, औलाद का हक उसकी प्रॉपर्टी में है, ये वारिस औलाद है। पर हुजूर कहते हैं कि जिब्रील ने मुझको पड़ोसी के बारे में इतनी ताकीद की, मा ज़ाल जिब्रील यूसीनी, मुझको इस कदर वसीयत करते रहे, बराबर करते रहे पड़ोसी के बारे में कि हत्ता ज़नन, तो यहां तक कि मुझको गुमान होने लगा कहीं एक पड़ोसी को पड़ोसी का वारिस न बना दिया जाए। इतनी ताकीद। और यहां सबसे ज्यादा लड़ाई उसी पड़ोसी से है। बच्चा के पीछा पाखाना करने के नाम पे, साइकिल चलाने के नाम पे, कूड़ा करकट डालने के नाम पे, नहीं कुछ तो उसके घर में खुशी का मौका आया उससे चिढ़ करके, उसके घर में कोई मातम का मौका आया उसका मजाक उड़ा करके, यानी उसकी खुशी का मजाक उड़ाना है, उसकी मुसीबत का मजाक उड़ाना है, उसकी खुशी पे चेहरा लटका के बैठ जाना है, मामूली टट्टी और दीवार लगाने के नाम पे जंग छेड़ देनी है, अगर वो दीवार में कील ठोक दे उसके नाम पे जंग कर देनी है। जो सबसे ज्यादा मेरी मोहब्बतों का मुस्तहिक था, जो सबसे ज्यादा मेरे ताउन का मुस्तहिक था, और हमने सबसे ज्यादा उसी से लड़ाई ठान दी। मुस्तफा कहते हैं कि जिब्राइल इतनी ताकीद करते रहे कि लगा जैसे पड़ोसी पड़ोसी को वारिस बना दिया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी में इसका हक दिला दिया जाएगा। और आज सबसे ज्यादा जंग उसी पड़ोसी से है। जबकि हुजूर ने कहा था जब बाहर से आओ तो तोहफा लेके आओ अपने घर वालों के लिए, और थोड़ा सा तोहफा अपने पड़ोस के बच्चों के लिए भी लेकर के आ जाओ। अगर इतना पैसा नहीं हो कि तू पड़ोस के बच्चों के लिए तोहफा ला सके, तो आका कायनात फरमाते हैं कि अपना तोहफा अपने बच्चों को देकर मना कर दे कि तेरा ये बच्चा वो तोहफा लेके घर से बाहर ना जाए, वरना पड़ोस के बच्चे की नजर पड़ेगी तो पड़ोस के बच्चों का दिल दुख जाएगा। आज यूरोप का दानिश्वर कहता है हाउ लॉफ्टीनेस इज द मोरालिटी ऑफ द प्रोफेट ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पैगंबर का अखलाक इतना बुलंद है कि वो अगर तोहफा लाए तो पड़ोस के लिए भी लाए, और नहीं तो अपने बच्चों को तोहफा देके मना कर दे, या सेब और अंगूर लेके घर से बाहर ना जाना, वरना पड़ोस के बच्चों की नजर पड़ेगी, वह रोता अपने बाप के पास जाएगा, वो नहीं पाएगा, उसका बाप का दिल दुखेगा, बच्चे का दिल दुखेगा। तोहफा है तो उसको भी दो, नहीं है तो अपने घर में छुपा के खा ले ताकि उसका दिल ना दुखे। अपनी हांडी की महक से पड़ोसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। जो यूरोप का दानिश्वर कहता है इतना बड़ा इस्लाम के पैगंबर पैगाम देता है पड़ोसी के हक के बारे में, वो कहता है आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री
लाइक मोहम्मद मुस्तफा जैसा दूसरा आदमी मानव इतिहास में मैं नहीं पाता हूं। यही वह पैगाम है जो बरेली के आला हजरत ने आज से 100 साल पहले दिया था कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। ना कोई थिंकर बड़ा, ना कोई प्रोफेसर बड़ा, ना कोई डॉक्टर बड़ा, ना कोई ऑरेटर बड़ा, ना कोई जज, ना कोई सेंट बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ना चाहिए, आकाल इस्लाम की जिंदगी का मुताला करना चाहिए। जलसा सीरत का जलसा ये हमें हुजूर की लाइफ से करीब करता है, सरकार के इरशादात को हमें बताता है, ताकि मेरी ऐसा नहीं कि नमाज पढ़े सिर्फ, नमाज तो बेसिक पिलर है जिसके बगैर मुसलमान रहना मुश्किल है। वो तो अपनी जगह है। अब कोई खाना खाना जिंदगी जिंदा रहने के जरूरी है। अब सिर्फ खाना 3 टाइम खाएं, घर में सोए रहें नहीं, खाना खाएं, पढ़ाई करें, खाना खाएं, मेहनत करें, खाना खाएं, लीडरशिप करें, खाना खाएं, समाज की सेवा करें, खाना खाएं और दुनिया का काम करें, मॉल बनाएं, मार्केट बनाएं, जमीन खरीदें, मकान बनाएं, लेकिन इसलिए बनाएं ताकि हमें इसके जरिए से दुनिया में दूसरों का मोहताज न रहे। मेरे बाल बच्चे दूसरों के सामने भीख न मांगे, मैं खाऊं खुद और पड़ोसी को खिलाऊं, माँ बाप को खिलाऊं, बहन को खिलाऊं, भाई को खिलाऊं, माजूर गरीब मिस्किन को खिलाऊं। तो दुनिया में मेहनत करना होगा ताकि इज्जत मिले और मैं दूसरों की खिदमत करूं, और फिर नमाज पढ़नी होगी, बुराई से बचना होगा ताकि जैसे मरूं तो अल्लाह जन्नत मुझे वहां अता कर दे। तो मेहनत जरूरी है दुनिया में खुशहाल रहने के लिए, और मेहनत जरूरी है मरने के बाद जन्नत जाने के लिए। दुनिया मज़रातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। जो आदमी मस्जिद में बैठकर सिर्फ कोढ़ी बन के रहे और मोहताज है कि दूसरा आदमी आके हमको पैसा देगा, वो भी इस्लाम के तकाज़ों को पूरा नहीं करता है। अल्लाह ने उसको बैठ बैठ के रहने के लिए नहीं दिया है। अल्लाह ने फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं की है। फजर फर्ज है, बाकी 8 घंटे के बाद जोहर फर्ज है, और ये पूरा फुल टाइम है स्कूल जाने का, खेती करने का, और बिजनेस करने का, मुलाजमत करने का, ये पूरा फुल टाइम 8 घंटे का अल्लाह ने दिया है। उस बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं की है। जोहर से लेके असर के बीच वो टाइम भी थोड़ा सा आराम करने के बाद काम करने का है, इसीलिए उस बीच में भी वो असर है। कब है? उस वक्त है जब बिल्कुल सूरज ढल जाए और हर चीज का साया असली के अलावा 2 गुना हो जाए, उसके बाद तब वह असर शुरू होता है। इस बीच में 2.5, 3, 4 घंटे का टाइम मिलता है गर्मी के जमाने में। ये 4 घंटा, 8 घंटा पहले, इस 4 में से 2 घंटा खा के आराम करके 2 घंटा काम करे, फिर असर से मगरिब के बीच में शॉर्ट टाइम रहता है, मार्केटिंग कर ले, सामान खरीद ले। सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे बुरी जगह बाजार है, मगर बाजार जाना जरूरी है। हुजूर फरमाते हैं, इन्न अहब्बल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा, टू अल्लाह द डियरेस्ट प्लेसेस आर मसाजिद। मसाजिद आर प्लेसेस वेयर अल्लाह इज रिमेंबर। मस्जिद वो जगह है जहां अल्लाह को याद किया जाता है, इसलिए सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। अच्छा वो है जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे लास्ट में मस्जिद से आए, और सबसे वर्स्ट प्लेसेस यानी सबसे ज्यादा अनप्लीजेंट प्लेसेस, सबसे ज्यादा नापसंदीदा जगह अल्लाह के नजदीक बाजार है, जहां झूठ बोला जाता है, जहां दूसरों को ठगा जाता है, जहां माल का ऐब छुपा के बेचा जाता है, जहां ठगाई और झूठ का कारोबार होता है। इसलिए बाजार, मगर जाना चूंकि जरूरी है, सौदा सलफ खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, जाना जरूरी है, तो बेहतर है वो जो सबसे आखिर में बाजार जाए और सबसे पहले बाजार से आ जाए। सबसे बेहतर है वो जो सबसे लास्ट में बाजार जाए, ताकि ज्यादा देर झूठ की मजलिस में रहना ना पड़े। जाए जल्दी से सब्जी सौदा सलफ खरीदे और सबसे पहले घर आ जाए, और मस्जिद सबसे पहले जाए, असर की अजान हो सबसे पहले जाए, नमाज खत्म हो जाए सबसे बाद में आए, ताकि अपनी जिंदगी का ज्यादा टाइम उस जगह में गुजरे जो कयामत के दिन कश्ती की मानिंद सवार करके वो जगह मुझे जन्नत लेके जाएगी। तो सबसे अच्छी जगह मस्जिद, जहां पहले जाए बाद में आए। सबसे बुरी जगह बाजार, जहां सबसे लास्ट में जाए और पहले आ जाए। आज सारा कारोबार उल्टा पुल्टा है। मस्जिद गए, जल्दी से चोंच मारा जुमा के दिन, और फट से फौरन भागे, और मस्जिद से बाहर आके गटर मटर खैनी लटा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। बहुत बड़ा मोबाइल मास्टर है अमेरिका का। वो आदमी जो 10 लाख महीना कमाता है, वो तो उतना मोबाइल नहीं चलाता, और जितना ये मोबाइल चलाता है कौन, जो मोबाइल से 1 टका नहीं कमाता। बस मस्जिद से
बाहर निकला, गटर गटर मोबाइल शुरू किया। अमेरिका का एक इंजीनियर 20 लाख रुपए महीना ऑपरेटिंग करके कमाता है। यानी जहां सबसे बड़ा दुनिया का जो मालदार था बिल गेट्स, उसके ऑफिस में इसी बिहार का एक लड़का काम करता है। बिल गेट्स के ऑफिस में, जो बिल गेट का की कंपनी पूरी दुनिया में फैली हुई है, दुनिया का सबसे बड़ा मालदार था और अभी दूसरा आया है। मगर बिल गेट्स की कंपनी में उसके ऑफिस में वो बिहार के एक इंजीनियर है जो काम करता है। जबरदस्त उसकी तनख्वाह है और वो कंप्यूटर ऑपरेट करता है। अब ये बताइए कि साहब वो कंप्यूटर चलाया तो 20 लाख महीना कमा रहा है और ये मस्जिद से बाहर निकला, व्हाट्सएप घचाल रहा है, ऐसे निकला, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे क्लिक किया, देखा, मुंह बिचका दिया, आगे देख रहा है, बिला जरूरत काम, कोई मतलब नहीं। उतनी देर तुम मस्जिद ही में रह जाते, 100 बार अगर दरूद पढ़ लेते तो 1000 नेकियां तेरे नाम अमाल में लिखी चली जाती। मस्जिद में रहना नहीं, बस मस्जिद से बाहर भागना। जलसे में रहना नहीं जैसे कोई चूंटी काट रहा हो, जैसे बदन में आग लग रही हो, जहां जहां अगर यहां से निकलने के बाद नमाज नहीं भी पढ़ेगा, जैसे कल था वैसे जलसा के बाद भी रहेगा, वो अलग चीज है। नहीं पढ़े गुनाह कबीरा करेगा, जहन्नम जाने वाला काम करेगा। वो साहब हश्र फिरौन के साथ होगा। हुजूर ने कहा है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा, कारून के साथ होगा। ये 4 काफिरों का नाम हुजूर ने लिया। मुस्नद अहमद शरीफ की रिवायत में है कि बेनमाजी का हश्र इन 4 कुफार के साथ होगा। फिरौन, हामान, कारून, उमैया इब्ने खल्फ, इन 4 घटिया किस्म के काफिरों का नाम हुजूर ने। वो तो हश्र अपनी जगह होगा। अगर पढ़ेंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नमाजी वह लोग हैं जिस पर अल्लाह का इनाम है। और अल्लाह का इनाम किन पर है? शुहदा पे है, सिद्दीकीन पे है, औलिया पे है, सालिहीन पे है। तो इनका हश्र किन के साथ होगा? हुजूर कहते हैं मन अहब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, फकत अहब्बनी, गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। जो खाने पीने, चलने फिरने, कपड़ा पहनने, खाना खाने, शादी ब्याह करने, बारात ले जाने, दुल्हन का सिलेक्शन करने, औलाद की तरबियत करने, हर मामलात में हुजूर के गाइडलाइंस, मार्गदर्शन का ख्याल रखे, तो गोया उसने मुस्तफा से मोहब्बत की। और बगैर मोहब्बत के कोई किसी के तरीके का फॉलो कर नहीं सकता है। तो सरकार से मोहब्बत करेगा। हुजूर कहते हैं मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरी उप सुन्नत से मोहब्बत की, फकत अहब्बनी, गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। अब वमन अहब्बनी काना मई फिल जन्ना, मुस्तफा कहते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की वह मेरे साथ जन्नत में रहेगा। अल्लाह, वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। जो दाढ़ी मुंडवाया, ये तरीका मुस्तफा का नहीं, ये तरीका यहूद और नसारा और हिंदुस्तान के मुशरिकों का और फिल्म के एक्टरों का है। और जो गले में टाई लगाया, ये तरीका मुस्तफा का नहीं, ये तरीका यहूद और नसारा, मुशरिकों और काफिरों का है। जो इस्लामी लिबास पहना, जो अपने सुन्नतों से चेहरे को सजाया, उस जमाने में जबकि सुन्नतों पे अमल करना मुश्किल हो जाए, उस जमाने के बारे में आया है सुन्नतों पे अमल करने वाला, उसे 100 शहीदों का अज्र अल्लाह अता फरमाएगा। जिस जमाने में सारे लोग नेक हैं, वहां नेक रहना, ऑनेस्ट रहना, जेंटिल बनना, पाइयस रहना, वर्चुअस रहना, ये तो आसान है। लेकिन जहां सारे लोग सुन्नतों का मजाक उड़ाने वाले हो, जहां सारे लोग अच्छाइयों का मजाक उड़ाने वाले हो, जहां लोग पर्दे का मजाक उड़ाने वाले हो, जहां लोग नमाज का मजाक उड़ाने वाले हो, जहां लोग सच्चाई का मजाक उड़ाने वाले हो, जहां ऑनेस्टी का मजाक उड़ाने वाले हो, उस जमाने में ऑनेस्ट रहना, उस जमाने में वर्चुअस रहना, उस जमाने में नेक रहना कितना मुश्किल काम है। और जो मुश्किल काम करेगा, हदीस में आया है कि अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मरतबा हाथ उठा कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों की यहाँ आना कि आप सबों की हाजिरी यहाँ कबूल फरमाए। और सरकार की बात सुनिए, गौर से सुनिए। इस तरह महव है कि सुनिए कि सर पे परिंदा भी कोई बैठ जाए तो वो परिंदा भी उड़ नहीं पाए, इस कदर महव हो जाए सुनने में। और हम लोग इस कदर पतला कान लेके सुनते हैं कि गाड़ी भी बगल से गुजर गई तो भी सबकी तवज्जो उधर चली जाती है। और साहब कोई चाय वाला आ गया, सबकी नजर उसकी तरफ चली जाती है। तो इस तरह कमजोर कान मत रखिए, जबरदस्त कान रखिए। अब जरा गौर से सुनिए जो बात मैं कह रहा हूँ। हुजूर ने क्या फरमाया? अल कय्यसु मन दाना नफ्सा, अक्लमंद है वह जो अपने नफ्स को दबाता हो और मरने के बाद का काम करता हो। और हुजूर कहते हैं वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। हुजूर कहते हैं कमजोर है वो,
आजीज है वो, बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे। ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ इसको चाहिए, और सब चाहिए, चाहे कर्ज हो के चाहिए, झूठ बोल के हो, जहां से हो पैसा चाहिए, पैसा हो चाहिए, जैसे भी हो पैसा चाहिए। सिर्फ एक ही मोटो, एक ही प्रोग्राम सबका है, वरना आदमी क्यों मारे मारे घूमेगा एक वार्ड काउंसिल कमिश्नर बनने के लिए, एक प्रधान बनने के लिए, एक मुखिया बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए। मकसद सिर्फ यही है कि बस 2-4 पैसा बंदा कमा ले, और जब पैसा कमा ले तो उसके बाद फिर वो मुतमईन हो जाए। जैसे 10 लाख की तमन्ना है तो 10 लाख अल्लाह दे दिया, तो अब तो कम से कम अल्लाह की इबादत करे। लेकिन नहीं, 10 लाख के बाद 10 करोड़ की तमन्ना जलवागर हो जाती है दिल में। अब पहले तो 10 लाख मिल गया, बस अल्लाह तुझसे कुछ नहीं मांगेंगे, बस 10 लाख चाहिए, और 10 लाख अल्लाह दे दिया तो अब ये बोलता है कि हम 10 लाख से क्या होने वाला है, पड़ोस को 10 करोड़ है, उसको 10 करोड़ है, उसको 10 करोड़ है, या अल्लाह अब 10 करोड़ दे दे। अब अल्लाह 10 करोड़ दे दिया, कहता या अल्लाह अब तो करोड़ का वैल्यू कम हो गया, अब तो अरबों में आदमी सब खेल रहा है, मेरा ये पड़ोसी के पास 5 अरब का मकान है, अब नहीं हो गया। बंदा थमता नहीं है। बुजुर्गों ने कहा है कि तू अपना प्रोग्राम बना, एक पैसा तय कर ले, इतना पैसा कमा लूं, उसके बाद सिर्फ इबादत करना है और कुछ नहीं। पहले ये पैसा खत्म हो जाए तब मजीद पैसा मैं कमाऊंगा, या फिर तय कर ले कि 50 साल तक कमाऊंगा, उसके बाद जो जिंदगी अल्लाह ने दी है वो अल्लाह की इबादत में लगा दूंगा। न तुम उम्र तय कर रहा है और न तुम पैसा तय कर रहा है। उम्र हो गई 90 साल फिर भी जीने की हवस है, उम्र हो गई 80 साल फिर भी पैसों की हवस है। बुढ़ापे में क्या हवस है जबकि सारे बेटे काम पे लग गए, मगर फिर भी उसको हवस है। बुढ़ापे में जवानी से ज्यादा पैसों की चाहत बूढ़े को होती है। हुजूर फरमाते हैं कि बूढ़ा तो हो जाता है, लेकिन 2 चीजें जवान हो जाती हैं उसकी, यसुब्बु मिन हुस्नतान, इस्नतान, 2 चीजें उसकी जवान होती हैं। कौन? ज्यादा लंबी उम्र जीने की चाहत और माल की चाहत, या दोनों उसकी जवान होती। ये बूढ़ा होता जा रहा है मगर 2 ख्वाहिशात इसकी जवान होती जाती है, और जिए और जिए, और पैसा और पैसा। मुस्तफा कहते हैं बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे, नफ्स की पैरवी करे, वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह पर उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह जन्नत दे देगा। अल्लाह माफ, काम शैतान की पसंद का, और तमन्ना कि अल्लाह मुझको जन्नत दे देगा, काम सारा शैतान की पैरवी का, और तमन्ना है कि रहमान मुझे बख्श देगा। मुस्तफा कहते हैं वो बेवकूफ है जो तमन्ना दो पैरवी करे शैतान की, और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। वह तमन्ना अल्लाह, और उम्मीद लगा बैठे अल्लाह ताला माफ कर देगा। दुनिया में 8 घंटे कमा के 500 कमाता है, 8 घंटे मेहनत करके 500 कमाता है, और करोड़ों रुपए चाहने के लिए अजमेर 10 रुपए का बताशा लेके जा रहा है, और हर जुमेरात के दिन 5 रुपए का लुकुम दाना और साफ शक्कर पाला लेके इमाम साहब को बुला के कहता है फातिहा दिला दो ताकि मेरा ये काम बन जाए। तो और वहां 8 घंटे ड्यूटी करके 500 रुपए कमाया है, और यहाँ 5 रुपए का बताशा लेके 5 करोड़ की तमन्ना अल्लाह से मांग रहा है। और साहब उसके बाद अगर मिल गया तो वाह वाह, फिर ये दुनिया में मस्त हो गया, अगर नहीं मिला तो फिर ये अल्लाह से नाराज हो गया। ऐसा नाराज हुआ कि अब वो जो फातिहा दिलाता था अब फातिहा दिलाना छोड़ दिया, नाराज हो गया अल्लाह, और कहता अल्लाह ने मुझको जलील कर दिया, पहले दिया अब बाद में छीन लिया। अल्लाह कहता है कल्ला बल्ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहातून अला तामिल मिस्कीन व ताकुलून तुरास अक्लन लम्मा व तुहिब्बुनल माल हुब्बन जम्मा। अल्लाह कहता हमने तुझे जलील नहीं किया है, बल्कि जिल्लत का सामान तुमने खुद से खरीदा है। तुम पैसा कमाने के शौक में यतीमों को धक्के देते हो, अपने रिश्तेदारों का माल हप हप खा जाते हो, यानी तुम अपने रिश्तेदारों का माल खाते हो, तुम अपनी फूफी का हक दबाते हो, तुम अपनी बहन का हक दबाते हो, तुम अपने रिश्तेदारों का हक दबाते हो, और माल को दांत से पकड़ पकड़ के रखते हो ताकि माल खत्म न हो जाए, गरीबों मिस्किनों को रह देते हो। जो माल हाथ में है उस पर भरोसा करते हो, और जो माल खुदा के खजाने में है उस पर भरोसा नहीं है। जबकि होना ये चाहिए था, मालदार बनने का सबसे बड़ा नुस्खा यह है कि जो माल तेरे हाथ में है उससे ज्यादा उस माल पे भरोसा कर जो खुदा के हाथ में है, जो खुदा के पास है। ये तुम दांत से पकड़ पकड़ के रखते हो क्या, वरना कल भूखा बीमार पड़ जाएंगे, कल भूखा रहेंगे तो पैसा कहां से लाएंगे। जो अल्लाह आज दिया है ये भरोसा करके वही अल्लाह कल भी देगा, तो अल्लाह वहां से देगा जहां से तुम सोच नहीं पाएगा। मुस्तफा कहते हैं लौ अन्नकुम ततवक्कलून अलल्लाह, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो, लौ अन्नकुम तवक्कलून अलल्लाह लरुज़िक़तुम, तो अल्लाह तुम्हें ऐसी रोजी देगा जिस तरह अल्लाह परिंदों को रोजी देता है।
कि परिंदा सुबह सवेरे घोंसले से भूखा निकलता है और शाम भर पेट वापस आता है। परिंदे को निकलते वक्त पता भी नहीं होता कि आज मैं कहां चरूंगा, कहां खाऊंगा, लेकिन वापस भर पेट आता है। अगर तुमने अल्लाह पर उसी तरह का मजबूत भरोसा रखा, हराम काम को टच नहीं किया, अपने हाथ के पैसे से ज्यादा अल्लाह के पास जो खजाना है उस पर भरोसा किया, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक तुम काम करते रहे, रोजी के साथ का ज्यादा टेंशन नहीं लिया, तो मुस्तफा कहते हैं अल्लाह तुम्हें वहां से रोजी देगा जहां तेरा वहमो गुमान तक नहीं जाएगा। नारे तकबीर। यहाँ तो खुशुर खुशुर है, खुचुर खुचुर है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। वहां जाएंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 10 टका पास में है खर्चा कर देंगे तो 20 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये खुचुर खुचुर करने से कुछ नहीं मिलेगा। लो तक अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो, जैसे कमा तवक्कुल, जिस तरह भरोसा करने का हक है। बुजुर्गाने दीन के करामत सुनने वाला, बुजुर्गाने दीन के मजार पे जाके धागा बांधने वाला, बुजुर्गाने दीन के मजार पे जाके चादर चढ़ाने वाला, जबकि चादर चढ़ाना कोई जरूरी नहीं है। आला हजरत लिखते हैं सिर्फ एक चादर चाह दे ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है, और जब तक वह चादर पुरानी ना हो दूसरी चादर मत चढ़ा, क्योंकि चादर चढ़ाना को कोई रस्म मत बना, गैर मुस्लिमों की तरह धागा बांधने की रस्म मत बना, मगर मुसलमानों ने बनाना शुरू किया। आला हजरत कहते हैं कब्र का तवाफ करना हराम है, मगर बहुत सारे बेवकूफ अल्हर नादान मौलवी को गाली देने वाला ये रजील किस्म का आदमी मजार का तवाफ करता। मैं तवाफ करते हुए अजमेर में मैंने देखा और बहुत सारे मजारत मैंने देखा, और वह जलील आलिमों के खिलाफ बदगुमानी दिमाग में पालता है, और वह काफिराना काम करने के बाद वो अपने आप को अच्छा समझता है। इसीलिए इल्म हासिल करना फर्ज है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान पे इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है, मर्द औरत पर। इसीलिए कि बगैर इल्म की रोशनी के ना खुदा को पहचान पाएगा, ना अपने आप को पहचान पाएगा, ना दुनिया में खुशहाल रह पाएगा, ना मरने के बाद खुशहाल रह पाएगा। दोनों जहान की खुशहाली नॉलेज और विजडम में पिन्हा है। दुनिया में जो जितना ज्यादा हाई फाई नॉलेज रखता है, जो बहुत ज्यादा मेहनतें करता है, वह टीचर बनेगा चपरासी नहीं, वह लायर बनेगा चपरासी नहीं, वो आईएएस ऑफिसर बनेगा चपरासी नहीं। इसी मुजफ्फरपुर का एक छप्पर के नीचे रहने वाला एक लड़का इतनी मेहनतें किया कि हिंदुस्तान के 500 डीएम का बच्चा आईएएस नहीं निकाल पाया, मगर ये छप्पर के घास के नीचे रहने वाला, जिसकी मां भैंस का दूध बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाती थी, आज वो हिंदुस्तान में आईएएस ऑफिसर बन रहा है। एक मुसलमान की बेटी जो जिनका बाप एक मामूली सा कलर का है, उसकी बेटी अभी 9वां रैंक लाई नौशीन का गोरखपुर में। मैं अभी 2 दिन पहले उसी के घर के बाजू से गुजरा था, बस इसी मेडिकल कॉलेज के सामने इसका घर है, जो 9वां रैंक जो लाई है। एक मामूली साहब कलर की बेटी, मामूली छोटा सा इंजीनियर जिसका बाप है, उन्होंने इतनी जबरदस्त कामयाबी हासिल की। उनका जवाब था कि शादी बिया अकीका खतना यहाँ वहां इन सारी रस्मों में जाना मैंने छोड़ दिया, मैंने पूरी तवज्जो सारा फोकस मैंने किताब और स्टडी पे कर दिया। अब दुनिया भर की सारी बातों को याद रखना, और साहब हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, और साहब जीके हो, लिटरेचर हो, और फिर जीएस हो, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, दुनिया भर के करंट अफेयर्स, सारी बातों को दिमाग में स्टोर रखना। जिसकी स्टडी फास्ट हो, जो 18 घंटे किताब को टाइम देता हो, वही इतना बड़ा कंपटीशन निकाल पाएगा। तो दुनिया में इज्जत से रहने के लिए भी इल्म जरूरी है, और सजदा कबूल होगा मस्जिद में, उसके लिए भी इल्म जरूरी है। अगर कोई सुभान रब्बियल आला बोला नमाज नहीं होगी, जो अगर नमाज में किसी की 5 उंगली का पेट जमीन से नहीं लगा रहा, कानून के एतबार से नमाज नहीं होगी, तो नमाजी जन्नती, चेहरे पर नूर, वो उसके लिए इल्म जरूरी है, ताकि नमाज तबाही से बच जाए, ताकि रोजा बर्बाद होने से बच जाए। और जो हज को जाता है, इहराम के लिबास पहन के निकला, लब्बैक बोला, फरिश्ता बोलता ला लब्बैक वला सादैक, कोई लब्बैक कबूल नहीं है, तेरा हज तेरे चेहरे पे मार दिया गया। वह जो नामो नमूद के लिए हज करता हो, जन्नत मिले ना मिले, कम से कम दुनिया में 2-4-10 गाड़ी आगे पीछे जाए, गले में हार और माला हो, और सारी दुनिया जान जाए कि 5 लाख मेरा खर्चा हुआ, तो कम से कम 5000 लोग जान जाए कि मैं हाजी हो गया, जन्नत मिलेगी। कौन जान रहा है? जो इस नापाक इरादे से हज किया, उसके चेहरे पे हज मार दिया जाता है, ला लब्बैक वला सादैक, नहीं हज कबूल है, हाजिरी नहीं कबूल है। हज का मरदूदुन वसादु का हराम, तेरा सफर का खर्चा हराम का है, तुमने झूठ बोल के पैसा कमाया है, दूसरों को दिल दुखा के पैसा कमाया है, तुमने माले हराम के जरिए तुमने पैसा कमाया है, और नीयत भी तेरी अच्छी नहीं है, तेरा हज तेरे
मेरे चेहरे पे मार दिया गया। जो पाकीज़ा मान लेकर दुनिया जाने न जाने हज फर्ज है, मुझको जाना है, नमाज फर्ज है, मैं रोजाना 5 टाइम मस्जिद जाता हूँ, कौन जुलूस है, कौन माला है, फर्ज है पढ़ना है, साल के 1 महीना रमजान का रोजा रखना है, कौन जुलूस है, कौन माला है, रोजा रखना फर्ज है, कर रहा हूँ, ज़कात माल है, ज़कात निकाला 1 लाख में 2500 रुपए, 1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात निकाला, तो कौन नगारा पीटा और ढोल बजाया और डीजे बजाया कि हमने 2.5 लाख ज़कात में निकाल दिया। फर्ज थी, ज़कात फर्ज थी, हमने निकाल दिया। उसी तरह हज फर्ज है, हज फर्ज फौरी बगैर ताखीर के, बेटी की शादी, बेटा की शादी, घर मकान मॉल पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, हज फर्ज हुआ, फौरी हज को जाओ और हज करने के बाद सारे दरवाजे खुल जाएंगे, सारी आसानियां पैदा हो जाएंगी। पहली बार जब हज को गया लोग कहते थे माँ बाप को नहीं ले गया, लोग मजाक उड़ाते थे मेरा, मगर मैं खामोश रहा। और जब 1 साल के बाद जब माँ बाप को साथ लेके मैं तीनों आदमी गया, तब सबकी जबान बंद हो गई। उसके बाद साहब जब दूसरी बार अपने भाई अपनी बीवी को लेके गया, बस सब चारों शाने चित हो गया। पहले मेरे बाप से मोहब्बत उसको नहीं थी, सिर्फ चिड़ी इसलिए थी कि जवानी में इतनी कम उम्र में ये हज कैसे कर लिया, ये तो बोलेगा नहीं, अब एक बहाना चाहिए, तो बाप का बहाना लगाता था कि बाप माँ हज किया नहीं, अपना हज कर लिया। अगर माँ बाप पर हज फर्ज है तो माँ बाप करे, अगर औलाद पर हज फर्ज है तो औलाद पहले करे। औलाद के पास माल है, औलाद पे ज़कात फर्ज है, माँ बाप पे नहीं। अगर माँ बाप के पास माल है तो माँ बाप पे ज़कात फर्ज है, औलाद पे नहीं। अगर माँ बाप अरबपति हैं तो सदक़े फित्र उन पर वाजिब है, कुर्बानी उन पर वाजिब है। मैं उस अरबपति का बेटा हूं मगर मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो हम फकीर हैं। अरबपति बाप का फकीर बेटा, हम पर सदक़े फित्र वाजिब नहीं है, हम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसलिए कहा गया है कि दुनिया में इज्जत पाने के लिए भी इल्म जरूरी है और जन्नत जाने के लिए भी इल्म जरूरी है। इल्म जरूरी है, इल्म जरूरी है। कोई बेटा जाहिल न रहे और कोई बेटी जाहिल न रहे। सिर्फ रस्मो रिवाज के पाबंद मत बन जा। अपनी बेटी को बता, खबरदार, तुमको जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना जरूरी नहीं है, तुम जोहर अपने घर में पढ़ ले। तुम्हारा पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। ईद बकरीद की नमाज मर्द पढ़ेंगे घर से बाहर, तुम्हारा पर्दे में रहना ईद बकरीद की नमाज से ज्यादा जरूरी है। जब ईद बकरीद नहीं पढ़ने के लिए औरत नहीं जाएगी, जुमा पढ़ने के लिए औरत नहीं जाएगी, तो मजार पे जाने के लिए किस इस्लाम ने औरतों को परमिशन दे दिया कि मजार पे ये औरतें जाए, जब जुमा फर्ज नहीं है इसीलिए ताकि वो पर्दे में रहे। ईदैन वाजिब नहीं है इसीलिए ताकि वो पर्दे में रहे। तो जिस तरह हम पहले सुनते थे, वो मंदिर में आई फला से मिलने के बहाने, तो वहां लव करना, अफेयर करना, बलात्कार करना, वो सब एक आम माहौल है। लेकिन हमारे यहाँ वो सारा माहौल मस्जिद में तो नहीं है, चूंकि हम मर्द नमाज पढ़ते हैं, औरतें नहीं। तो अब हमारे यहाँ उसी माहौल ढूंढ लिया गया चोर दरवाजे से कि जो वहां मंदिर में होता है वही हमारे यहाँ अब मजार पे होगा, हमारे अब ताजिया के जुलूस के पीछे होगा। इसीलिए हमने अपनी बहन बेटियों और बीवियों को छोड़ दिया ताकि ताजिया के जुलूस में जाए, फिर वह जुलूस में जाने के बाद फिर वह अपनी चाहत के मुताबिक अजनबी मर्दों से बातें करे। मजार पे जाए, आज मजार पे जाके वहां से ज़ुहद लेना, तकवा लेना, उस अल्लाह के वली का खुदा की खातिर अपने वतन से बेवतन होना, रात रात भर तहज्जुद, रात इशा के वजू से फजर पढ़ना, उनका तकवा कोई नहीं लेता, उनका ज़ुहद कोई नहीं लेता। अल्लाह की राह में मुसीबतें झेलना कोई नहीं लेता। उनके मजार पे जाके क्या लिया है, धागा बांध के माल की चाहत कर रहा है, हमें माल दीजिए, दुकान दीजिए, हमें ये दीजिए, मॉल दीजिए। अब हमारी औरतें भी जाके धागा बांध रही है, हमें शोहर की लंबी उम्र चाहिए, क्योंकि जो कारोबार वहां मंदिरों में हो रहा है वही कारोबार यहाँ मजार पे हो रहा है। 90% हाजिरी औरतों की। सिर्फ बाप इतना कह दे अपनी बेटी से और शोहर बोले अपनी बीवी से कि तुझ पर तो जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, जो सबसे बड़ी नमाज है हफ्ता दिन की, इसलिए ताकि तू पर्दे में रह। चूंकि जुमा घर में नहीं, मस्जिद में जमात के साथ, इज़्न आम के साथ होती है और ये तेरा घर में रहना वहां जाने से बेहतर है। इसीलिए शरीयत ने जुमा तुझ पर फर्ज नहीं किया। तू जोहर पढ़, जुमा का सवाब मिल जाएगा। ईद बकरीद की नमाज तुझ पर वाजिब नहीं है, तू घर में रह, अपने शोहर अपने बच्चों की खिदमत कर, तुझे वो सवाब मिल जाएगा। तो जो इस्लाम ईदैन वाजिब नहीं किया ताकि वहां ईदगाह के नाम पे बदचलनी न हो, वहां बेहयाई का मुजाहिरा न हो, वरना आज चिल्लाते हैं नमाज पढ़ो, कोई नहीं जाता। अगर औरतों का जाना मस्जिद में हो जाए तो 4 बजे भोर में मस्जिदों में औरतों का, मर्दों की भीड़ लग जाएगी। नौजवान बच्चे मस्जिदों के इर्द गिर्द वहां साहब वो मक्खी की तरह भीड़ बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ घर में घुसना तो मुश्किल है, अब मस्जिद नमाज के बहाने जाना है और वो सारी ख्वाहिशात की तकमील करनी है जो उसका नफ्स से चाहता है। इस्लाम औरतों की हिफाजत करने के लिए ही उस पर मोटी चादर डालने का आदेश देता
देता है। इसे जलील करने के लिए इसको पर्दे का आदेश नहीं दिया है। कोचिंग सेंटर पे क्या हो रहा है सबको मालूम है। गर्ल्स हॉस्टल में क्या हो रहा है सबको मालूम है। वहां किस कदर रेप का कारोबार होता है और किस कदर लड़कियों के नेताओं के कोटे पे पहुंचाने का कारोबार होता है, सबको मालूम होता है। कोर्ट कचहरी में जब जवान लड़कियां जाती हैं, ये जो कहता पर्दा पर्दा इस तरक्की की राह में रुकावट है, ये अपनी निगाहों को क्यों नहीं रोकता? ये दारोगा है, पुलिस है, जज है, औरतों पे निगाहें गाड़ के जिसको देखता रहता है और फिर वो चाहता कि वो नीम बरहना हो जाए ताकि मैं निगाहों को देखता रहूं। एंटी नेचुरल काम कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भूख लगेगी खाना चाहिए, प्यास लगेगी पानी चाहिए। उसी तरह मर्द और औरत में गहरा कनेक्शन है कि दोनों शादी करें, फिर वहां से बच्चा पैदा होगा। क्योंकि औलाद का सिलसिला औरत और मर्द के मिलने के बाद ही शुरू होता है। मैं नहीं पैदा होता अगर मेरे बाप शादी न करते, मेरा बाप नहीं पैदा होता अगर मेरे दादा शादी न करते। एक सिलसिला है कि मर्द औरत दोनों अलग अलग सिंफ है, दोनों शादी करें और फिर वहां से औलाद का सिलसिला शुरू हो। लेकिन यहाँ बेपर्दगी ने, बेढंगी ने और सिर्फ जदीद तालीम ने मर्द को मर्द से शादी करने का कानून बिल पास करवा दिया, औरत को औरत के साथ शादी करवाने का बिल पास करवा दिया गया। ये कौन सी तालीम है? ये कौन सा एजुकेशन है? एजुकेशन आदमी को डकैत बनाता है, एजुकेशन आदमी को बेहया बनाता है। ये तालीम जो दीन से हट के हो, जिनाकारी को फरोग देती है, चोरी डकैती को फरोग देती है, बैंक का लुटेरा बनाती है। नेता बनने के बाद देश को निचोड़ना, खजाना खाली कर देना, हजारों खतरनाक घोटाले में शरीक होकर गरीबों का खून चूसना। ये कौन सा ऑक्सफोर्ड का वकील है? या कौन सा लॉयर है? या कौन सा पढ़ा लिखा आदमी है? इसलिए इस्लाम कहता है कि पढ़ना फर्ज है, लेकिन कौन सी पढ़ाई? वो पढ़ाई जिससे अखलाक जुड़ा हुआ हो, जिस पढ़ाई से दीन जुड़ा हुआ हो, जिस पढ़ाई से मॉरलिटी जुड़ा हुआ हो, जिस पढ़ाई से हया जुड़ा हुआ हो। इसलिए इस्लाम ने इल्म की दो कैटेगरीज किया है। अल इल्म इल्मान, इल्म दो है, एक इल्म नाफे, एक इल्म गैर नाफे। वह इल्म जो नफा दे वह इल्म है, जो आदमी को इल्म आदमी बना दे। वह इल्म जो अय्याश बना दे, वह इल्म जो डकैत बना दे, वह इल्म जो चोर बना दे, वह इल्म जो जिनाकार बना दे, वह इल्म जो फाहिशा बना दे, वह इल्म जो घर से बाहर निकाल कर दो चार मर्दों की गोद में झूलने वाला बना दे। नागपुर की मुसलमान की बेटी ऐश और आजादी के चक्कर में जबलपुर के ढाबा वाले गैर मुस्लिम से मोहब्बत की, उसने शादी की, उसके बदन के हुस्न को निचोड़ा। एक महीने के बाद उसे गला दबा के मार के जबलपुर के नहर में फेंक दिया। आफ्ताब पूना वाला एक लीन एंड थीन स्मार्ट खूबसूरत लड़की से गर्लफ्रेंड बनाया, उसके साथ कई महीने दिल्ली में गुजारा। और जब वह शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो सोचा इस जिद्दी चुड़ैल को तो मैं इस्तेसाल कर ही लिया हूं। अब यह दुल्हन बन के सारी जिंदगी मेरी बीवी बन के कैसे रहेगी? चूंकि 6 महीने रखा, इसको जान गया उसकी सोच कैसी है, इसके पास जिद कितनी है, इसके साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मैं उसको अब निचोड़ ही चुका हूं, अब किसी दूसरे दुष्शिकार की तलाश करता हूं। और जब प्रेशर बनाया तो उसको काट काट करके 50 जंगल में 50 टुकड़े फेंक दिया। अभी 4 दिन पहले एक मुसलमान की बेटी ना सब्र करके एक गैर मुस्लिम के साथ भागी। 2 महीने के बाद बीच चौराहे पे फेंक के वो नौजवान जाता रहा। कई लाख मुसलमानों की बेटियां गैर मुस्लिमों के फंदे में आई। अब यहां से दुबई गई, वहां 6 महीना उसको रख के निचोड़ा और फिर तवाइफ के कोठे पे बेच के होटल में उसका यार फिरार हुआ। अब वो घर नहीं आ सकती क्योंकि अब इज्जत को मिट्टी में मिलाया है और वो सौखा तो वहां से बेच के भाग गया है। अब सारी जिंदगी घुट घुट कर जब तक जवान रहेगी उसी दूसरों का बिस्तर गर्म करने में रह जाए और बूढ़ी होगी तो दरगाहों पे बैठ के भीख मांगने में गुजारेगी। नहीं, अगर तुमने इसी तरह पढ़ाई का मफहूम समझा है कि मोबाइल के जरिए दूसरों से मुंह लगाना, व्हाट्सएप के जरिए दूसरों का चेहरा देखना और फिर दिल लगाना, फिर घर से भाग करके अय्याशी करना, इस्लाम में बॉयफ्रेंड का कोई रिश्ता नहीं है, इस्लाम में गर्लफ्रेंड का कोई रिश्ता नहीं है। इस्लाम में मोहब्बत करना है तो माँ से कर, अपनी बहन से कर, अपनी बेटी से कर, अपनी बीवी से मोहब्बत कर। अजनबी यहाँ तो कोई किसी का मंगेतर हो, अगर किसी की मंगनी हो गई है तो शादी से पहले उसकी उंगली पकड़ना हराम है। उसकी उंगली में अंगूठी नहीं डाल सकता है लड़का, क्योंकि वह दोनों अजनबी है। दूसरों से पहनवा दे मगर खुद उसका उंगली ना पकड़े। यहाँ तो अभी रिश्ता लगा, उसके बाद फिर जाकर रात से फोन से बात हो रही है, ना मेरी बात कोई सुनता है, ना मेरे इमाम की बात सुनता है, बस सिर्फ मोबाइल की बात सुनता है। अब मोबाइल पे रात, अब तो मेरी बीवी होने वाली है, अब 1 घंटे तक बात है, रात में बात है, वीडियोग्राफी वीडियो कॉलिंग हो रही है। उसके बाद अगर ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ फिर फला होटल में आकर के खाना खाएंगे, खाना भी खाएंगे, 2-4 घंटे होटल में गुजारेंगे भी। ये बता दे कि शादी से पहले अपनी होने वाली बीवी के से तुमने जो हराम काम किया है, शादी
के बाद वो पाक होगी, शादी के बाद का रिश्ता लीगल होगा, लेकिन शादी से पहले जो गर्लफ्रेंड के नाम पे वो रिश्ता हुआ वो इलीगल। तेरी बीवी भी जख्मी हुई, गुनाह तुझ करी, और तू भी गुनाह किया, और तुम भी जख्मी, वो भी जख्मी, और ये दोनों जख्मी जब शादी के बाद मिल जाएंगे, ये बता दे कि औलाद कैसी पैदा होगी। तो ये दोनों जख्मी है या दोनों पाप में लीन है, और जब दोनों साहिब औलाद होंगी, औलाद क्या गुल खिलाएगी वो तो आने वाले दिन में पता चलेगा। अलबत्ता हम इतना ही जानते हैं, कुदरत का कानून है, जैसी जमीन वैसी फसल होती है, जैसा दरख्त वैसा फल होता है, जैसा बीज हो उसी तरह का पौधा निकलता है। और अगर जमीन जरखेज हो तो फसल जरखेज पैदा होती है, जमीन सड़ी हुई हो तो फसल जली हुई पैदा होती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बाप रहे जोकर, वह 10 औरतों को सूंघने वाला, और मां रहे फाहिशा, 10 मर्दों की गोद में झूलने वाली, उसका बेटा नमाजी हो जाए, उसका बेटा माँ बाप का फरमाबरदार हो जाए। अल्लाह की कसम नहीं होगा ऐसा, क्योंकि कुदरत का कानून है। जब बाप था अली के दिन भर जिहाद करना है, रात एक सजदे में सुबह कर देना है, और मजदूरी के बाल बच्चों को खिलाने के लिए यहूदी के कुएं से पानी निकाल के उसके खेत में सिंचाई करके हलाल पैसा कमा के बच्चों को खिलाना है। जब बाप हुए अली जैसा, मौला अली बाप हुए, रात भर सजदा और दिन भर जिहाद, और माँ ऐसी लाजवाब हुई कि दिन भर बच्चों की शोहर की खिदमत, पर्दे में रहना, ना आंचल देखा महो महर ने, उस रदाए नुज़हत पे लाखों सलाम, जिनकी पाकीज़गी के गवाह पूरा अरब है। और रात भर जब मुसल्ले पे खड़ी हो जाए, एक सजदे में सहर हो जाए, ज़ोहर असर मगरिब इशा अपनी जगह, इस फर्ज नमाजों के अलावा नफल के लिए खड़ी हो तो एक सजदे में सहर हो जाए। और कभी मुफलिसी का शिकवा शौहर से न करे, न कभी चेहरा और सर का बाल कोई अजनबी मर्द तो दूर की बात है, आफताब ने भी सर के बाल को नहीं देखा। इस कदर पर्दे में रहने वाली, जिन्होंने वसीयत की थी अगर मैं मर जाऊं मुझको रात में दफन कर देना ए अली, ताकि मेरे डेड बॉडी पर भी अजनबी मर्दों की नजर न पड़े। इसलिए मुस्तफा की बेटी फातिमा के जनाजे में 1 लाख सहाबी नहीं आए थे, 2-4-10 लोग थे, रात के सन्नाटे में जनाजे की नमाज पढ़ा दी। हिकमत यही थी कि उनकी लाश पर भी गैर मर्दों की नजर न पड़े। जब माँ ऐसी लाजवाब हुई और बाप ऐसा लाजवाब हुआ, तब बेटा कैसा हुआ? शहीदों का सरदार हसन और हुसैन पैदा हुआ। ये कानूनी कुदरत है। जोकर का बच्चा जोकर, फाहिशा का बच्चा फाहिशा। मैंने इस मुख्तसर सी जिंदगी में देखा, आज से 40 साल पहले एक औरत मेरे समाज की बहुत सिनेमा देखा करती थी, जबकि उस जमाने में सिनेमा देखने का रिवाज बहुत ज्यादा नहीं था। हाँ, बीच में ज्यादा हो चुका था, 50 साल पहले नहीं था, मगर 50 साल के बाद सिनेमा देखने का जुनून की हद तक रिवाज था। गांव से लोग 25-25 साइकिल वाले शहर जाते थे, और रात के नाइट शो देखने के बाद तब वो घर बारात के 12 बजे लौट के आते थे। एक जुनून था सिनेमा देखने का। लोग ईद के दिन नया जुनून था, वो देखते थे। वो औरत थी, हालांकि औरतों में जुनून कम था, मगर गांव में मालदार घराने की एक खातून थी जो सिनेमा देखती थी। मालूम है उसकी बेटी की कहानी सारा गांव सारा इलाका जान रहा है कि जैसी माँ वैसी औलाद। एक हमारे मदरसे का छपरा, मदरसे का छपरा की बावर्चिन है, वो अभी जिंदा, उसका शौहर मर गया। शौहर पक्का शराबी नंबर 1 था। उसका बेटा देखने में शरीफ लगता था। मदरसे में मैं पेंट का सारा काम उससे करवाता था। बाद में उसका दूसरा पार्टनर बोला, हजरत आप इनको बहुत नवाजते हैं, बहुत चाहते हैं। मैंने सोचा हाँ इसीलिए, चूंकि उसकी माँ बावर्चन है, खाना बनाती है। कहा ये सारा पैसा पीने में खर्च कर देता है। लगता नहीं था कितना बड़ा शराबी होगा, लेकिन चूंकि बाप उनका शराबी था, बेटा महाशराबी। आम तौर पर देखा जाता है कि जैसा बाप वैसी औलाद। चूंकि कानूनी कुदरत है, जमीन जैसी होगी वैसी फसल पैदा होगी। सेब की जमीन के लिए कश्मीर की जमीन चाहिए, और गेहूं के लिए पंजाब की जमीन चाहिए, कपास के लिए गुजरात और महाराष्ट्र की जमीन चाहिए। उसी तरह वली की जमीन अलग है, कुतुब पैदा करने वाली जमीन अलग है, अबदान पैदा करने वाली जमीन अलग है, नमाजी पैदा करने वाली जमीन अलग है। जब बाप हुआ सैयद मूसा जंगी दोस्त, और माँ हुई सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी तवल्लुद हुआ। जब बाप हुए सैयद गयासुद्दीन, और माँ हुई रात भर मुसल्ले पे रह के जिक्र इलाही करने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को इस्लाम देने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा हुआ। और जब बाप हुए मुफ्ती नकी अली
का और माँ हुई तहज्जुद गुजार, तब बेटा मुजद्दिद आजम अहमद रजा खां पैदा हुआ। और जब बाप हुए अहमद रजा खां, तब बेटा मुफ्ती आजमी हिंद पैदा हुआ। और जब दादा हुए हुज्जतुल इस्लाम के काफिर देखे तो कलमा पढ़े, और नाना हुए मुफ्ती आजम हिंद फासिक देखे तो वली बन जाए। अब बाप हुए मुफस्सिर आजम हिंद के 1 लाख मुरीद की मौजूदगी में 1 टाका के लिए हाथ नहीं फैलाने वाला। और माँ हुई अपने सारे जेवरात को जरूरतन बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली। और जब माँ हुई ऐसी और बाप हुए वैसे, दादा हुज्जतुल इस्लाम, नाना मुफ्ती आजम हिंद, बाप मुफस्सिर आजम हिंद, माँ जेवरात बेचकर मदरसा चलाने वाली, और पर नाना परदादा हुए अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी। तब उसी कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद बरहक ताजुल शरिया अख्तर रजा का अज़हरी पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सिर्फ धागा बांधने की कहानी सुनने वाला, सिर्फ धागा बांधने की कहानी सुनने वाला, एक चादर डाल दे मज़ार पे, उसके बाद दूसरी चादर मत चढ़ा जब तक कि चादर पुरानी ना हो जाए। कब्र का तवाफ करना हराम है, कब्र का सजदा करना हराम है। ये दूसरे लोग तो चाहते ही है कि उनकी तरह जंगल झाड़ पहाड़ पेड़ पौधा नदी नाला बंदर सुअर छुचंदर सबके सामने तुम झुक जाओ, वो तो चाहते तुम ऐसा हो जाओ। मगर तू बता दे कि मैं सिर्फ खुदाए वाहिद के सामने झुकने वाला, मैं तमाम चीजों के सामने झुकने से बेनियाज हूं। एहतराम है मेरे यहाँ, एहतराम नबी का, एहतराम गौस कुतुब अब्दाल का, एहतराम माँ बाप का, एहतराम उस्ताद का।